अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं आपको अंडर सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज पास करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन रीड करें। इसमें हमसे कहा जाता है, अ कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट पार एट ₹10 ईच। द बैंक इन्फॉर्म दैट द एप्लीकेशन ऑफ ₹8 लाख वर रिसीव्ड एंड द रिमेनिंग शेयर वर इशू टू अंडरराइटर। यहाँ पर स्टूडेंट हमसे कहा जा रहा है कि 1 लाख शेयर ऑफर किए गए, लेकिन बैंक ने बताया कि 8 लाख रुपए रिसीव हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार वैल्यू 10 रुपये शेयर्स की, 8 लाख रुपए की अमाउंट के लिए कंपनी के पास 80,000 शेयर्स आए होंगे, 80,000 शेयर एप्लीकेशन आई होंगी, जबकि ऑफर की गई थी 1 लाख। इसका मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई। अंडर सब्सक्रिप्शन में स्टूडेंट जो शेयर्स रिमेनिंग होंगे वो अंडर द एग्रीमेंट बैंक परचेज कर लेगा शेयर्स, यानी जितने एप्लीकेशन रह जाएंगी वो बैंक खरीद लेगा। तो पहले तो जो पब्लिक से, जनरल पब्लिक से 80,000 एप्लीकेशंस आई, उसकी एंट्री पास करेंगे। बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 8 लाख। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 8 लाख। रिसीव 80,000 शेयर एप्लीकेशन एट पार। कंपनी ने 80,000 शेयर एप्लीकेशन पार पर रिसीव की। इनकी अलॉटमेंट कर देंगे अब, यानी इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर एंट्री हम पास करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन जो कि एक टेम्परेरी अकाउंट है, उसको हम ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करके उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 8 लाख से, और इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कंपनी का कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा, और कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा 8 लाख से। नरेशन पास कर दें। अलॉटमेंट ऑफ 80,000 शेयर एप्लीकेशंस। देन 20,000 एप्लीकेशन जो है वो अंडर द एग्रीमेंट बैंक खरीद लेगा। बैंक शेयर्स खुद से खरीदेगा, ये कोई एप्लीकेशन के जरिए अमाउंट नहीं रिसीव किया जाता, इसलिए इसकी हम एंट्री पास करेंगे। बैंक डेबिट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 2 लाख, और कंपनी का कैपिटल बढ़ गया 2 लाख से। 20,000 शेयर्स परचेज बाय अंडरराइटर। 20,000 जो एप्लीकेशन थी वो अंडरराइटर ने खरीद ली। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका अंडर सब्सक्रिप्शन में किस तरीके से शेयर्स इशू किए जाएंगे एट डिस्काउंट के ऊपर, उसकी एंट्री पास करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 2002 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मेरे राइट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड इशू 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹9। 10 वाला शेयर 9 पे इशू किया गया टू जनरल पब्लिक को ऑन नवंबर 1, 2001 टू ऑर्गुमेंट इट्स कैश रिजर्व। कंपनी ने ये नवंबर 1 पे शेयर इशू किए ताकि कंपनी के पास कैश आ जाए। द बैंकर हबीब बैंक लिमिटेड रिपोर्टेड ऑन 5 नवंबर 2001 दैट द पब्लिक ऑफरिंग वाज अंडर सब्सक्राइब बाय 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। हबीब बैंक के बैंकर ने बताया 5 नवंबर को कि हमारे पास 2 लाख शेयर्स कम आए, मतलब 8 लाख शेयर्स आए पब्लिक से। On November 20, the board of directors finalized the allotment of 8 lakh shares to the public, and the remaining 2 lakh unsubscribed share were allotted to underwriter as per agreement. एग्रीमेंट के तहत 20 नवंबर को ये डिसाइड किया गया कि एग्रीमेंट के तहत जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो अंडरराइटर लेगा, यानी बैंक ले लेगा। तो इसकी स्टूडेंट्स में एंट्री आपको बनाकर दिखाता हूँ। 5 नवंबर को, ऑल्दो 1 नवंबर से शेयर इशू करना स्टार्ट किया है, लेकिन हम 5 नवंबर तक एप्लीकेशन लोगों से लेते रहे, पब्लिक से लेते रहे, तो इसलिए हम ये एंट्री 5 नवंबर को बनाएंगे। बैंक डेबिट 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 10 वाला शेयर 9 पे इशू हुआ, तो बैंक में जो पैसा आया वो 9 रुपये के हिसाब से आएगा। बैंक डेबिट 8 लाख मल्टीप्लाई 9 72 लाख। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 72 लाख से। रिसीव 8 लाख शेयर्स एप्लीकेशन ऑफ ₹10 एट ₹9। देन नवंबर 20 को इसकी अलॉटमेंट करनी है। तो जो शेयर्स लोगों से आए थे, पब्लिक से आए थे, जो शेयर्स पब्लिक से आए थे उसकी अलॉटमेंट की जा रही है। जो पब्लिक से शेयर्स रिसीव हुए वो हुए 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि हमने 9 रुपये पर शेयर्स इशू किया था, तो ये 72 लाख हो गया। जबकि एक शेयर पे कंपनी ने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 8 लाख शेयर पर कंपनी को 8 लाख रुपये का हो गया शेयर डिस्काउंट, जो कि कैपिटल लॉस कहलाता है। शेयर प्रीमियम कैपिटल गेन कहलाता है, और ये कैपिटल लॉस कहलाता है। तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 लाख। और कैपिटल कंपनी का 10 रुपये से इंक्रीज़ होगा। कैपिटल इंक्रीज़ होता है स्टूडेंट तो क्रेडिट रिकॉर्ड होता है, इसलिए हम 8 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 लाख हो जाएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अगर पार वैल्यू से ज़ायद पे शेयर इशू किया गया तो प्रीमियम, और अगर पार वैल्यू से कम पर इशू किया गया तो डिस्काउंट। तो चूँकि ये 10 वाला शेयर 9 पे इशू किया गया, इसलिए यहाँ पर 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया।
नरेशन पास करें, अलॉटमेंट ऑफ 8 लाख शेयर्स एप्लीकेशन, हमने 8 लाख शेयर एप्लीकेशन की अलॉटमेंट कर दी। अब जो रिमेनिंग शेयर हैं स्टूडेंट्स 2 लाख, वो बैंक खरीदेगा। 2 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर 10 रुपये का, क्योंकि बैंक तो पार वैल्यू पे ही शेयर्स देगा, चाहे 10 वाला 9 पे इशू किया जाए यानी कम पर इशू किया जाए, या 10 वाला 11 पे इशू किया जाए, बैंक जो परचेज करेगा वो 10 रुपये के हिसाब से करेगा जो पार वैल्यू है। बैंक डेबिट 2 लाख मल्टीप्लाई 10 20 लाख रुपए, और शेयर कैपिटल क्रेडिट 20 लाख रुपए। 2 लाख शेयर्स एप्लीकेशन परचेज बाय अंडर राइटर, जो 2 लाख शेयर्स एप्लीकेशन रह गई थी वो बैंक ने खरीद ली, अंडर राइटर ने खरीद ली। स्टूडेंट्स अब मैं आपको अंडर राइटर कमीशन यानी बैंक जो शेयर्स परचेज करेगा उसका जो कमीशन वो रिसीव करेगा उसकी एंट्रीज बनाकर दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 2004 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4A है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है ईसानी कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, पेबल फुल विद एप्लीकेशन, द कंपनी रिसीव 90% एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक, द रिमेनिंग शेयर वर सोल्ड टू अंडर राइटर एट 10% कमीशन। इसमें कहा जा रहा है कि 60,000 ऑफर किए शेयर्स, 90% एप्लीकेशन पब्लिक से आई, बाकी जो एप्लीकेशन हैं वो बैंक लेगा, लेकिन बैंक कहता है मैं इस पर 10% कमीशन चार्ज करूँगा। तो जो पब्लिक से 54,000 एप्लीकेशन आई 20 रुपये के हिसाब से, उसकी हमने एंट्री पास की। बैंक डेबिट 54,000 इंटू 20, ये 54,000 60,000 का 90% है, 10,80,000, और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन 10,80,000। नरेशन पास की, रिसीव 54,000 शेयर एप्लीकेशन एट पार, और यहाँ पर पार वैल्यू 20 रुपीज़ है। देन इस शेयर्स को हम अलॉटमेंट कर देंगे। तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन जो कि एक टेम्प्रेरी अकाउंट है उसको क्लोज कर दें, क्लोज करके उसको डेबिट ले जाएं। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन 54,000 इंटू 20 10,80,000, और शेयर कैपिटल 10,80,000। अलॉटमेंट ऑफ 54,000 शेयर एप्लीकेशन, हमने अलॉटमेंट कर दी 54,000 शेयर एप्लीकेशन की। देन अब 6,000 जो शेयर्स हैं स्टूडेंट्स ये बैंक परचेज कर रहा है अंडर द एग्रीमेंट। बैंक 6,000 जो शेयर्स है वो खरीदेगा, और यहाँ पर 20 रुपीज़ की पार वैल्यू है, 6,000 इंटू 20 1,20,000 हुआ, लेकिन बैंक 10% कमीशन चार्ज करेगा। इसका मतलब 1,20,000 का 10% कमीशन काटने के बाद रिमेनिंग अमाउंट जो बचा वो 1,08,000 बचा। तो बैंक कंपनी के अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा वो 1,08,000 रुपये करेगा। तो कंपनी का जो बैंक इंक्रीज़ होगा वो 1,08,000 से इंक्रीज़ होगा, उससे हमने डेबिट किया 1,08,000 से। कमीशन जो कि कंपनी के लिए एक्सपेंस है, ऑल्दो बैंक के लिए इनकम है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एंट्री कंपनी बनाएगी, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बना रही है, यहाँ पर बैंक एंट्री पास नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कंपनी के लिए तो एक्सपेंस हुआ। 6,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 20 1,20,000 हुआ, इसका 10% कमीशन जो कि 12,000 बना वो मैंने यहाँ पर शो किया। 6,000 मल्टीप्लाई 20 1,20,000, इसका 10% कमीशन जो कि बना 12,000 रुपये। ये कंपनी के लिए एक्सपेंस हो गया, कमीशन एक्सपेंस। लेकिन कैपिटल जो कंपनी का इंक्रीज़ होगा वो तो पार वैल्यू से होगा, जो कि 1,20,000 रुपये बनता है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया 1,20,000 रुपये से। नरेशन पास की 6,000 शेयर्स परचेज बाय अंडर राइटर, चार्ज 10% अंडर राइटिंग कमीशन। बैंक ने 6,000 जो एप्लीकेशन कम थी वो ख़रीद ली, लेकिन बैंक ने उस पर 10% कमीशन चार्ज किया। तो स्टूडेंट ये अंडर राइटर की जो एंट्रीज़ हैं वो मैंने आपको बनाकर दिखाई, जिसमें अंडर सब्सक्रिप्शन था पार पर, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जिसमें अंडर सब्सक्रिप्शन था जो कि डिस्काउंट पर शेयर इशू किए गए, और तीसरा केस जो बताया जिसमें अंडर सब्सक्रिप्शन थी लेकिन इसमें जो अंडर राइटर था वो कमीशन चार्ज कर रहा था। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।